प्रेस के बंधु हैं उनका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोग जो महिला हैं उनको राखी की ढेर सारी बधाइयाँ भी। देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अमृत काल के समय में जाहिर है देश की जनता को बहुत उसका उत्साह है, और क्यों ना हो, जब देश आगे बढ़ रहा हो, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही हो और साथ ही और भी देश की जनता गर्वान्वित महसूस करती है जब उस मुल्क ने जिसने हम पर राज किया है सालों साल तक, उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ के हम अगर 5वीं स्थान प्राप्त करते हैं तो जाहिर है देश की जनता को बहुत बहुत गर्व होगा और गर्वान्वित महसूस करेगी, खासकर जब अमृत काल का समय चल रहा है। आज जब देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को, तो देश की अर्थव्यवस्था और भारत ऐसा लगता है सिनोनिम है। चाहे दुनिया में किसी कोने में भी चले जाइए, किसी कोने में भी दुनिया के चले जाइए, तो वहां आज दो ही बातें हो रही। भारत ने चंद्रयान की जो सफलता है भारत का, उसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। जो सेफ लैंडिंग और बहुत बड़ी सफलता है, उसके बारे में दुनिया में बहुत चर्चा है। और दूसरी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत चर्चा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार आज 9.5 साल से है, उस पूरे कार्यकाल में हमने बहुत अच्छे फैसले लिए, बहुत कड़वे फैसले लिए, लेकिन हमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे हालात आए जैसे कोविड हो, महामारी जैसे हालात आए, जब लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल पूरे दुनिया में बंद हो गई, हिंदुस्तान में भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और फिर यूक्रेन क्राइसिस हुआ, जहां सप्लाई चेन बिल्कुल बंद हो गया, डिसरप्ट हो गया था सप्लाई चेन बिल्कुल, और वो उसकी वजह से हर चीज में तकलीफ आई। ये दोनों कठिनाइयों के बावजूद भी आज जो भी फैसले लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-9.5 साल में, आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। मजबूत ही नहीं, बहुत तेजी से जो है अर्थव्यवस्था जो है दौड़ रही है, और दुनिया में जो सबसे अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी, ब्राइटेस्ट स्पॉट जो है वो भारत है। आप उसके आंकड़े 50 आंकड़े ऐसे हैं जिससे लोग कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो सबसे अच्छी है। शायद इसी को कई लोग कहते हैं कि जो फैसले लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसको कई लोग मोदीनॉमिक्स भी कहते हैं। जो मोदीनॉमिक्स था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो फैसला लिया हुआ है, जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, कड़वे फैसले लिए हैं, और लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत और देश की जनता को मजबूत, देश की जनता की आमदनी ज्यादा हो, उसकी चिंता करते हुए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छे और कड़वे फैसले लिए। आज इसको कई लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदीनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोदीनॉमिक्स जब भी होगा तो लोग इसको एक टेम्पलेट की तरह, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है दुनिया में जो आज भारत की अर्थव्यवस्था, खासकर एक चरमराती इकोनॉमी, जो सबसे कमजोर 5 इकोनॉमी दुनिया में थी 2013 में, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स ऑफ स्कैम्सटर की सरकार कही जाती थी, फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर की सरकार कही जाती थी। ऐसे समय में जब हमारी सरकार आई तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत एक नहीं अनेक चैलेंजेस थे। बैंक का जो लोन जो है 6 सालों में, 1947 से 2006 से तक जो बैंक के लोन थे वो 6 सालों में 2006 से 2012 में 3 टाइम कर दिया, मतलब 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ कर दिया था। तो वो सब इन लोगों को दिया था जो फोन बैंकिंग के द्वारा, जो सब लोग जानते हैं कि उसके सारे लोन ऐसे थे जिसका डे वन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, मतलब जो आमदनी होनी चाहिए जो लोन से वो हो ही नहीं सकती थी, इसलिए कि ऐसे प्रोजेक्ट में फंडिंग की गई थी। ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल के कार्यकाल में अच्छे फैसले लिए, और उस अच्छे फैसले का आज नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर से बहुत ही मजबूत इकोनॉमी बनी है, और मजबूत ही नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमीज में से है, और तेजी से दौड़ रही है। इसीलिए लोग इसको कहते हैं मोदी इकोनॉमिक्स, और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन में इसको एक टेम्पलेट की तरह देखा जा रहा है, इस पर रिसर्च भी किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश जो है वेलफेयर स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है। जब वेलफेयर स्टेट की बात होती है तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आम नागरिक की चिंता करे, और हमने आम नागरिक की चिंता की। प्रधानमंत्री जी ने डे वन में, जब सरकार हमारी 2014 में आई थी,
तो उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम एक आम नागरिक, जो सबसे गरीब नागरिक है, उसके दामन को, उसके हाथ को थामे और उसको मजबूत करें। और हमने वो पिछले 9 साल में जो 313 वेलफेयर स्कीम चलाई प्रधानमंत्री की, उसके अंतर्गत चाहे वो छत देने का, जिसके पास छत नहीं था छत दिया, जिसके पास पानी बिजली कनेक्शन नहीं था बिजली कनेक्शन दिया, जिसके पास पानी कनेक्शन नहीं था पानी जल से नल देने का ये किया, जिसको राशन चाहिए राशन दिया, जिसको रोड सड़कें बनवाई, रोड बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनवाया, हर तरह की वो सुविधाएं देने की कोशिश की। चाहे आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें लाई, जो कि अगेन दुनिया के बहुत इंस्टीट्यूशन आयुष्मान भारत जैसी स्कीम का कोई एक टेम्पलेट की तरह देख रहे हैं, एक रिसर्च पेपर की तरह देख रहे हैं, एक कोर्स स्टडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इस आयुष्मान भारत जैसी स्कीम को। इतना बड़ा इंश्योरेंस स्कीम कभी दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जो हमारी सरकार ने, इसलिए कि हमारा लक्ष्य था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें देश को आगे करना है, देशवासियों को आगे करना है। इसलिए G20 जैसे यहाँ बड़े बड़े जो इवेंट हो रहे हैं, जो दुनिया में महत्व है, जिसकी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर आज देश में आ रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़े गर्वान्वित करने वाली बात है कि देश की जनता को, कि आज हमारे देश में ऐसे इवेंट भी हो रहे हैं जिसके सपने में हम लोग नहीं सोचा करते थे। और देश के बारे में, देश की लीडरशिप के बारे में दुनिया जानती है कि उन्होंने अच्छे फैसले लिए, और जो फैसले लिए देश के हित में और देशवासियों के हित में। तो आज लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोग बेहतर पोजीशन में है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन दिखता है कि जो कंजम्पशन दिख रहा है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, इसलिए ऐसा कंजम्पशन जो है हो रहा है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज देखिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जनता की चिंता करते हैं, कभी चिंता नहीं करते हैं कि कोविड जैसे समय में पूरा जो खजाना है खोल दिया आम जनता के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैसले लिए, लेकिन जनता को हर राहत पहुंचाने के लिए, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनको उनके अकाउंट में पैसा देना, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन अकाउंट खुलवाना, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाना, लेकिन हर चीज के लिए खजाने आम नागरिक के लिए, देश की जनता के लिए खोला। और अब जब माँ बहनें एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज जब ऐसा त्योहार आ रहा है, चाहे ओणम हो और या फिर राखी का त्योहार हो, तो उस वक्त एक और बड़ा तोहफा के तौर पर जो सिलेंडर के 200 रुपए दाम कम कर दिए, 33 करोड़ लोगों के लिए कनेक्शन जिसपे 200 रुपए कम किए, और साथ साथ उज्ज्वला स्कीम वालों के लिए जो इनके कनेक्शन है 9.5 करोड़, उनके लिए 400 रुपए कम किए। तो ये प्रधानमंत्री का तोहफा जो है, उसके लिए लागत जो भी आए, चाहे 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ जो भी सरकारी खजाने से खर्च हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं की, जनता की चिंता की, माँ बहनों की चिंता की। और इसलिए कि हमारी सरकार जो है वेलफेयर स्टेट है, जनता के लिए है, जनता पे समर्पित है, जनता ही की सेवा के लिए है। अब हमारा जब हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करते हैं, तो उधर एक देखिए, आपको पता ही होगा, एक गठबंधन है जो अपने लिए प्रयास करता है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बने। तो उनकी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है, जनता कहते हैं फिर मिलेंगे अगली बार 2024 के बाद, उनकी जो जवाब होता है जनता का, और जनता जवाब देगी जब ये 2024 का इलेक्शन होगा। लेकिन जब अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। पहला कि ग्रोथ मोमेंटम क्या है, दूसरा माइक्रो एंड मैक्रो स्टेबिलिटी क्या है, और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के स्टेटस क्या है। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि आज गर्व से कहता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और उसको आंकड़े के हिसाब से भी देखा जाए या आपको जो डिटेल्स देंगे उसके हिसाब से भी देखा जाए कि कितना मजबूत जो अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, जब ग्रोथ के बारे में बात करते कि आज जाहिर है हेडविंड्स है, ग्लोबल हेडविंड्स है, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों की, डेवलप्ड इकोनॉमीज की, इमर्जिंग इकोनॉमीज की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, इसलिए कि ग्लोबल जो है डिक्लाइनिंग है ग्रोथ, जो ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमी उससे सफर कर रही है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, चूंकि ऐसे मोदीनॉमिक्स ऐसा हमने फैसले लिए कि हम इसको विथस्टैंड करेंगे, हमारा ग्रोथ भी होगा। आज देखिए, सब कहते हैं कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट, जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज, और ग्रोथ मोमेंटम बहुत है। और आगे आप देखिए कि जब फोरकास्ट देखते हैं किसी भी, चाहे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो,
एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, सब देखते हैं कि जो ग्लोबल जीडीपी है वो 3.5 पिछले साल जो थी उससे घट के 2.7 फोरकास्ट था। थोड़े से बेहतर हालात ग्लोबल इकोनॉमी में, जो इतना बिल्कुल ऐसा लगता था कि ग्लूमी पिक्चर है, उसको थोड़ा सा बेहतर हुआ तो लोग 2.7 से अब 2.93 तक भी फोरकास्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 6% सुपर शुरू से फोरकास्ट है कि 6.1 से 6.5 तक की अर्थव्यवस्था किसी तरह भी, जो आज के फोरकास्ट से और बेहतर भी हो सकता है, लेकिन जो फोरकास्ट है, जो स्ट्रीट में फोरकास्ट है कि 6.1 से 6.5 तक होगा। उसके बाद अगर आप देखिए कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें जो बहुत अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इकोनॉमी में दिख रही है। सप्लाई साइड में आप देखिए तो क्रॉप स्विंग जो है बहुत, जो आप रेंज को भी ट्रैक करते होंगे कि साउथ वेस्ट मानसून जो है जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसके साथ साथ जो जिस तरह से जो हम खरीफ की और जो क्रॉप की जो रोपन कर रहे हैं उसमें तेजी से रोपन हो रहा है। सर्वे बताता है कि जितना हमने पिछले साल किया था उससे बेहतर हो रहा है, और मानसून थोड़ा कम हुआ है लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस है, इसलिए रोपन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। आप अगर देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। जो IIPs है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो पॉजिटिव ट्रेंड है। आप देखिए कोर जो इंडस्ट्रीज का आउटपुट है वो पॉजिटिव है। और अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि PMI जो दिखाता है कि PMI अगर 50 से ऊपर हो तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी जो है एक्सपेंशनरी मोड में है, या मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से हो रही है। हमारे देश में आपको गर्व से बताता हूं कि 57 के ऊपर है, और वही चाइना है जो 50 के नीचे है। तो चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है कि 57 पे है मैन्युफैक्चरिंग PMI। जो मैन्युफैक्चरिंग PMI एक मापदंड है कि इकोनॉमी की एक्टिविटी का, वो 57 है। 50 के ऊपर एक्सपेंशनरी मोड मतलब एक्टिविटीज है, और 57 तो बहुत अच्छे आंकड़े बताते हैं। तो उसमें ये दिखता है। अगर सर्विसेज साइड में देखें तो बहुत बोयंसी है, खास के अगर आप इसमें देखें जो एक्सपेंशनरी मोड में वहां पर भी है, और उसके आंकड़े देखें, चाहे ईवे बिल हो, चाहे आपका टोल कलेक्शन हो, चाहे आपका सर्विसेज PMI हो, ये सारी चीजें बताती हैं कि सर्विसेज सेक्टर में तेजी है। तेजी नहीं, बहुत तेजी है। आप 50 से ऊपर बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग का 57, सर्विसेज तो 62 है। चाइना नीचे जा रहा है, बाकी देश नीचे जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है एक्सपेंशनरी मोड में तेजी से ऊपर जा रही है। और दोनों PMI, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, दोनों PMI इस बात को दर्शाता है, 57 और 62, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तेज पटरी पे दौड़ रही है और एक्सपेंशनरी मोड में है। अच्छा, और जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ती है तो देश मजबूत होता है, देश में देश की जनता मजबूत होती है, कैपिटल जो पर कैपिटा इनकम मजबूत होता है, और ये साफ साफ दिखता है। अगर आप इसमें देखें डिमांड के साइड में, तो डिमांड में आप देखिए कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो उसमें बहुत जो पॉजिटिव ट्रेंड है। चाहे आप अर्बन डिमांड देखिए या रूरल डिमांड देखिए। अर्बन डिमांड में आप देखिए कि अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक देखिए, चाहे इसमें जो एयरलाइंस के जो पैसेंजर टिकट जो है वो बहुत 26% से बढ़ रहा है। आप अगर देखिए हाउस होल्ड क्रेडिट में वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि डिमांड बहुत है, अर्बन डिमांड बहुत है, और रूरल डिमांड में आप पैसेंजर व्हीकल देखिए तो वो तेजी से सेल हो रहा है। जब आप देखते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे है, कौन कौन से डेटा जो है इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं कि तेजी से है। तो जब आप देखते हैं पैसेंजर व्हीकल सेल्स बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि हाउस होल्ड क्रेडिट बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि आप प्लेन से चढ़ने वाले की ज्यादा और तेजी से बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, अर्बन डिमांड बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर रूरल डिमांड के बारे में अगर देखते हैं तो आप अगर रूरल डिमांड में देखिए तो आपको जो टू व्हीलर सेल्स जो है वो बढ़ा है, आपका फर्टिलाइजर सेल्स बढ़ा है, आपके जो एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा है, और FMCG के जो कंपनीज है उनका सेल्स जो वॉल्यूम बहुत बढ़ा है। जब भी FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी जो है उसका सेल्स बहुत बढ़ता है तो उससे समझ में आता है कि रूरल डिमांड बहुत है, रूरल डिमांड बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि रूरल डिमांड जो है, जो डिमांड जो है
वो और अर्बन डिमांड दोनों में बहुत जो है स्टेबल है और डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है, और ये संकेत होता है कि लोगों के हाथ में पैसा है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, और वो डिस्पोजेबल इनकम अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तभी गाड़ियां खरीदते हैं, तभी वो लोन लेते हैं, तभी वो क्रेडिट लेते हैं, जो गांव में क्रेडिट लेते हैं, या आप मोटरसाइकिलें खरीदते हैं। ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। हमें ये भी मालूम है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज, वो इन्वेस्टमेंट लेड अर्थव्यवस्था है। तो इन्वेस्टमेंट, जब हमारे इन्वेस्टमेंट होता है, जाहिर इन्वेस्टमेंट लेड जो हमारी अर्थव्यवस्था है, मींस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबको मालूम है कि बजटरी एलोकेशन पिछले 3 साल से जो हो रहा है, हर बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी दो वजह है, दो कारण है। एक तो कारण है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में इसलिए कम हो रहा था कि बैंकों की हालत नाजुक थी। जब हमने इनहेरिट किया था, जो हमको इनहेरिट करना पड़ा, जो पिछली सरकार की वजह से उन्होंने इतने सारे गलत लोन, जैसे मैंने कहा, दिए थे, और वो बैंक की हालत खस्ता हो गई थी। हमने देश के हित में कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि व्हाइट पेपर लेके आए, लेकिन हालात नाजुक थे, उसको बैंकों को कैपिटलाइज कराया, रिकैपिटलाइज किया, और बैंकों की स्थिति मजबूत की। आज बहुत स्ट्रांग बैंक है, बैंक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन रूरल और जो साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट, वहां बैंकों के लोन भी दिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी तेजी है, और जो गवर्नमेंट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी बहुत तेजी है। ऑन द बैक ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन ए लार्ज नंबर। संकेत दिखते हैं कि बैंक के लोन जो है, अभी YTD देखें जो इस साल के 5.75 लाख करोड़ तक ऑलरेडी जो है डिस्बर्स, जो रिसोर्सेज है एक कंपनी के लिए, वो वहां तक 5.75 लाख आज के दिन तक जो है 24 अगस्त तक जो है इतना डिस्बर्स कर दिया है। मतलब तेजी है, प्राइवेट सेक्टर भी पैसा ले रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पिछले कई सालों में देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 76.3 है। मतलब 70 के बाद जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप ही शुरू हो जाता है। तो इस बात का संकेत है कि जो क्रेडिट ऑफटेक अच्छा है, बैंकों की स्थिति अच्छी है, कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी है। ये ट्विन बेनिफिट जो है ना, कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, और देश की बैंकों की हालत अच्छी, और अपॉर्चुनिटीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत हो चुका है, मतलब थोड़ा ही बचा है। तो नए इन्वेस्टमेंट्स जो है अपने आप ही और तेजी से आने लगेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट होता है तो जाहिर है ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, कर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो जाहिर है कि डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो इकोनॉमी में एक वर्चुअस साइकिल जो है ग्रोथ मोमेंटम लेकर आता है। और वो सारी चीजें आज देश की अर्थव्यवस्था में है, जो दिखता है कि जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए उस जमीन पे उसके रंग ला रहे हैं। हर चीज, हर आंकड़े ये बताते हैं कि उसमें तेजी है। चाहे वो जितने हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए उसमें दिखते हैं इंडिकेटर्स है कि अर्थव्यवस्था में तेजी है। जब माइक्रो और मैक्रो स्टेबिलिटी देखते हैं तो आप देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी हालत में है, फिस्कल डेफिसिट हम जो है टारगेट वो मीट करेंगे, बैंकों के जो क्रेडिट है वो ऑफटेक हो रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा जीएसटी कलेक्शन है। तो ये सारी चीजें इस बात को संकेत कर रही है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत ही नहीं, तेजी से आगे बढ़ रही है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव देश की अर्थव्यवस्था है। इसीलिए चाहे एफडीआई हो, चाहे FIIP जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट YTD जो देखिए आज तक की डेट से 14 अगस्त तक 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। मतलब बहुत बढ़ोतरी इसमें। और FDI भी है करीब 18 बिलियन डॉलर के आसपास है, कोई कमी नहीं, तेजी से दोनों में वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीजें इस बात का संकेत, मैं बहुत सारे आंकड़े नहीं बता रहा हूं, लेकिन हर आंकड़े को अगर हम एनालाइज करेंगे तो यही लगेगा कि आज हर आंकड़े ये बात एक ही संकेत दे रहे कि पॉजिटिव ट्रेंड है, इकोनॉमी अच्छी है, पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, जो ग्लोबल हेडविंड है उसको भी विथस्टैंड करेगी, और देश की अर्थव्यवस्था जो है आगे आने वाले दिनों में हर चैलेंजेस के बाद भी आगे बढ़ेगी। देश के आम लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और देश के लोगों के जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरेगी। और खासकर ऐसे मौके पे जब कोई ऐसा बड़ा त्योहार हो तो प्रधानमंत्री जी बार बार दोनों लोगों की, जनता के उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, और अपनी माँ बहनों को जिस तरह से
इस बार तोहफा दिया है इस तराकी के समय में, वैसे आगे भी जरूर ऐसे दिन आएंगे जबकि जनता की सेवा करते हुए और भी अच्छे फैसले, अहम फैसले लेते रहेंगे। आगे क्या दिखता है? आगे ये दिखता है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में एक, उससे पहले मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात करूं, उसके आगे के आउटलुक भी दे देता हूं। इन्फ्लेशन के बारे में कई वो गठबंधन के लोग बात करते हैं, जब अपने गरीबा में झांकते नहीं कि उनके समय में क्या है, जो सीपीआई इंडेक्स किस तरह से था। आज सीपीआई इंडेक्स दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखे तो हिंदुस्तान सबसे बेहतर हालत में है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है जिसका मैंडेट है कि +2 -2 4 +2 -2 को मैनेज करे। आज पूरे 9 साल का अगर एवरेज निकाल के देखिए तो आपको उस मैंडेट के अंदर होगा। ये बात सही है कि जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ या फिर कोविड हुआ, कोविड के बाद सडनली डिमांड बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट था। यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो आपको उस वक्त सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट था, तो सडन डिमांड, सप्लाई नहीं, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बन गया। उससे पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा, देश में भी इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी देश ने मैनेज किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत फोकस तरीके से आत्मनिर्भरता वाले जो देश को बना रहे हैं, उससे उसका जो फायदा दिखा कि हमारे लिए उतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि इस बार का जो जुलाई का जो आंकड़ा आया था, उससे इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा क्या 7.4 जो आया था, वो सडन स्पाइक था, लेकिन वो इसलिए था कि सब्जियों के दाम सीजनल फैक्टर की वजह से बढ़ गए थे। जैसे जैसे करेक्शन होता रहा, नए फसल आ रहे हैं, नए मार्केट में सब्जियां आ रही है, तो वो अपने आप करेक्शन होता रहा। टमाटर के दाम बढ़ गए थे, सडनली टमाटर के दाम नीचे आ गए, बाकी चीजों के दाम भी जो है नीचे आ रहे। 3-4 चीजें हैं जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो स्पाइक हुआ था, उसमें खासकर राइस जो है उसकी वजह से दाम बढ़ा था, स्पाइसेस, और जो टमाटर के वजह, सब्जियों की वजह से सब्जियां के दाम कम हो रहे हैं, अपने आप ही कम होने लगे, इसलिए कि सीजनल फैक्टर एक महीना में हम कह रहे हैं अगस्त के आखिरी तक या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक बहुत स्टेबलाइज कर देंगे। राइस का जहां तक सवाल था, सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया, एक्सपोर्ट पे बैन किया, इसलिए राइस के दाम भी कंट्रोल में है, और स्पाइसेस के दाम भी धीरे धीरे ठीक बेहतर आता है, थोड़ा उसमें वृद्धि थी वो भी ठीक होता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन का डायरेक्शन बहुत साफ है, महंगाई दर का डायरेक्शन बहुत साफ है कि आगे वाले दिनों में महंगाई दर जो है वो बहुत ही नीचे तरफ की जाएगी, और एवरेज जो है हम लगता है कि 5 के आसपास, जो साल का एवरेज है 5 के आसपास रहेगा। जो आउटलुक है, अब मैं उस पर जो आगे आने वाले दिनों में जो आउटलुक है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से कंजम्पशन दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, जिस तरह से बैंक क्रेडिट ऑफ टेक है, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन है, जो आंकड़े जो है जुलाई अगस्त के जून के बाद जुलाई अगस्त के आंकड़े अभी तक आए हैं, उस पूरे बेसिस पे मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे संकेत है। और उसके बाद फेस्टिवल ला रहा है, कई फेस्टिव सीजन है जो वैसी डिमांड बढ़ाते हैं, वैसी कंजम्पशन बढ़ता है, लोगों की आमदनी में 2-3 गुना और बढ़ गई है, तो उससे डिमांड और बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी, जो ग्रोथ मोमेंटम और दिखेगा। और आज आंकड़े आने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी के, मुझे ये नहीं मालूम कि आंकड़े क्या आएंगे, लेकिन जो स्ट्रीट के संकेत है, जो बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे जो है पोलिंग करते हैं कि क्या है, तो ऐसा अनुमान लगता है कि आज के आंकड़े के हिसाब से 8% के आसपास कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन कितना होगा उसको आंकड़ों के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो स्ट्रीट के संकेत है, लोगों की उम्मीद है, और 8% जीडीपी ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर, इट्स अ फैबुलस नंबर। इट ओनली शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ओनली ग्रोइंग, इट्स गोइंग वेरी फास्ट। जितने पैरामीटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स व्हिच वाज लुकिंग टेरेबल इन 2014, इट इज लुकिंग वेरी प्रोमिनेंट। तो ये इतने सारे जो आंकड़े बताया मैंने, उसके सिर्फ ये संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में, आज का क्या आंकड़ा आता है, लेकिन जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, दुनिया की जीडीपी जो ग्रोथ नीचे आ रही है, बाकी सब जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था जो एक्सपेंशनरी मोड में है, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से एफडीआई का आंकड़े हैं, जिस तरह से एफपीआई के आंकड़े हैं, जिस तरह से बैंक के क्रेडिट ऑफ टेक के संकेत है, और बाकी जो पॉलिसी डिसीजन सरकार, जो बार बार सरकार ने कहा है कि हम हर बार जो पॉलिसी डिसीजन लेंगे जो ग्रोथ को प्रोपेल करे, ग्रोथ मोमेंटम लेके आए इकोनॉमी में, उसको उस तरह के पॉलिसी डिसीजन लेते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट अपडेट जब भी हम आपके पास आएंगे, तो उस बात का संकेत आपको जो आज मैं कह रहा हूं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ेगी, और दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट, और जो ग्रोथ कैपिटल दुनिया का है वो इस देश में आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये मैन्युफैक्चरिंग हब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
जो गति शक्ति जैसे ऐसे बड़े पॉलिसी डिसीजन लिए, ये देश जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के लिए बनेगा। मैंने अपनी बातें रखी, अगर आप किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। आज अर्थव्यवस्था पे ही बात कर रहा हूँ मैं, अर्थव्यवस्था पे ही इसको फोकस करके ये जो आज की जो इसमें देखिए, इस पे मैं इस आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उस पे चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। वो जो गठबंधन के पास कुछ मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे उनको जनता का ही वो विश्वास और खोना पड़ता है। तो उन्हें ऐसे मुद्दे उठाने दीजिए और जनता का विश्वास खोने दीजिए। ये बहुत साफ संकेत है कि जनता से दूर होते जा रहे हैं और इस तरह के सवाल उठा के और दूर होते हैं। देखिए, मैं इसका जवाब 3-4 बातों में दूंगा। पहली बात के जो भी अपने देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, उसको इस बात का एहसास है कि जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी और खासकर जो इन्वेस्टमेंट लेड जो हमारी इकोनॉमी है, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, उससे ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जिस तरह से पीएमआई बढ़ रहा है, उसमें जाहिर है जितना मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, जो पीएलआई स्कीम है उसका फायदा उठाते हुए, तो उतनी ही नौकरियां वहां बढ़ेंगी और बढ़ती जा रही हैं। जो सरकार ने फैसले लिए गति शक्ति की, खासकर लॉजिस्टिक में आप देखिए तो हमारी रैंकिंग कितनी इंप्रूव हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा जो ये है, जो पाइपलाइन है 110 लाख करोड़ का, और किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो उस मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जाहिर ज्यादा नौकरियां होंगी, ज्यादा आमदनी होंगी, और इन्फ्लेशन जिसको कहता है उनको अपने गरीबा में झांक के देखिए, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, और हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उनको देख के उनको खुद से एहसास हो जाएगा कि हमने जो पॉलिसी डिसीजन लिया उससे देश की में बिल्कुल महंगाई नहीं, बल्कि थोड़े बहुत जो सीजनल फैक्टर की वजह से होता है, लेकिन वो अब महंगाई अब कंट्रोल में, नियंत्रण में है। देखिए भाई, ये मैंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था में, लेकिन आज हर जगह तो उनके वो जुड़ने वाली बात नहीं है। वो सब जुड़ते हैं कौन लोग, वहां उनपे एक शेर याद आता है, जमीर भी बिकती है, फरमान भी बिकते हैं, तो दाम तो लगा। यहाँ गठबंधन में ईमान भी बिकते हैं, तो बस वही गठबंधन का काम है। वहां सब करप्ट लोग एक साथ आए हैं। देखिए, उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। आज देश में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसले नहीं लिए, अनेक फैसले लिए हैं जिससे देश की जनता को फायदा हुआ है। और हमारा जो मैंडेट है, आज नहीं, पिछले 9.5 साल से हम बार बार कह रहे हैं, हमारा मैंडेट, हमारा दायित्व पद नहीं, हमारा दायित्व है सेवा करना। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंता रहती है आम जनता और आम नागरिक के लिए, समर्पित होकर उन्होंने एक प्रधान सेवक की तरह हर बार चिंता की और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, ये सारी चीजें जो है वो उसको कंपनी ने ऑलरेडी खारिज कर दिया है। मैं कंपनी के बारे में, कंपनी से रिलेटेड चीज यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एड्रेस नहीं करूंगा, लेकिन जो
एजेंसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डील करती हैं ऐसे ऐसे आरोपों को, वो अपना काम करेंगे। इसमें मेरे को लगता नहीं कि बिना उसके जानकारी के और बिना उसके अध्ययन के कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं और दुनिया में, जो एक बहुत मजबूत देश जो मजबूत बन रहा है, एक सॉफ्ट नेशन होता था, एक स्ट्रांग नेशन की तरह जो भारत उभर के आया है, तो कई लोगों को आंखों में खटकता है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। हाँ बोलिए, आप कुछ। अरे कैसे ये अर्थव्यवस्था का पर ये है, इसके बारे में तो अभी आप जो बनाया, जिसने बनाया उनसे सवाल कर लीजिए। मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी, पॉजिटिव बात हो रही है सबका, नेगेटिविटी, ये जो गठबंधन है ना, उसका काम है नेगेटिविटी फैलाना देश में। हम पॉजिटिव तरीके से देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू।